भैया अपना परिचय बताइए सबसे पहले। मैं दिनेश धुर्वे, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद जिला शाखा बालाघाट। ये जिस हिसाब से समाज में जो बातें चल रही और है, जिला महामंत्री हूँ, जिला महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट। जिस हिसाब से सामाजिक स्तर पर बातें चल रही कि भुवन सिंह कुर्राम को समाज का प्रत्याशी है, आदिवासी समाज ने उसको खड़ा किया है, सभी का उसको समर्थन है। देखिए, वो पिछले 2018-19 में वो आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने 2 साल कार्यकाल संभाला। उसके बाद में मैं जिला अध्यक्ष बना। पिछले 3 सालों से मैं निरंतर जिला अध्यक्ष हूँ। परंतु उन्होंने एक नया सर्व आदिवासी समाज, पहले वो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए। उसके बाद में सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए और बीच में फिर उन्होंने एक मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे। पेपर के माध्यम से मैंने देखा था। तीसरी चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ कि समाज तो एक है, विभिन्न जातियाँ हैं समाज में, परंतु जो स्थितियाँ लोकसभा के प्रत्याशी बन के सामने जो आए हैं कि सर्व आदिवासी समाज जो पूरा सपोर्ट मेरे को कर रहा है, जिसमें विभिन्न जातियां हैं, उनका ये कहना है। तो आज जो वस्तु स्थितियाँ सामने हैं, उसके आधार पे मैं कहना चाहता हूँ और खंडन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद उनको सपोर्ट नहीं करता है। वीरांगना रानी दुर्गावती महिला मंडल बालाघाट जो संचालित होता है, वो सपोर्ट नहीं करता है। और विभिन्न जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्यों ना वो कांग्रेस के हो, क्यों ना वो बीजेपी के हो। मैं ये चाहता हूं कि उनको सबको सपोर्ट में लेते हुए लोकसभा का प्रत्याशी घोषित होना था, जिसमें सभी समुदाय के, सभी जो समाज में विभिन्न समुदाय के लोग हैं, उनका सबका सपोर्ट मिलता और आने वाले समय में उनको अच्छे वोटों का रेशो उनका बढ़ता। पर जो स्थितियां सामने देखने को मिल रही है, एक तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी है जो नंदलाल उइके जी हैं, एक जो है सर्व आदिवासी समाज का प्रत्याशी होकर वो सामने आए हैं, भुवन सिंह कुर्राम जी है। इसमें समाज 2 भागों में बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, समाज की एकता भी भंग होती है। और जो आज हमको सामना करना है बीजेपी से, जो सबसे ज़्यादा अत्याचार, शोषण, बलात्कार के जो मामले हैं, आपने देखा होगा, नीमच की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, सीधी की घटना हो, ये सिवनी की घटना हो, ऐसे निरंतर अत्याचार जो है आदिवासियों के साथ में हुए। तो हमको आज जो है सामना करना है सत्ता में बैठे हुए जो बीजेपी की सरकार है, उसका सामना करना है। इसके लिए हमको सबसे पहले ये है कि हमारे पास में विपक्ष में जो पार्टी है वो मात्र कांग्रेस पार्टी है, जिसके माध्यम से हम अपने हक अधिकारों या अत्याचार, शोषण पे कंट्रोल कर सकते हैं। और बालाघाट ज़िले में हमारे पास में एक जो है लोकसभा के प्रत्याशी हैं जो सम्राट सरस्वार जी हैं, और उनका जो नेतृत्व है वो आज जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में है, और उसी के कारण उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और उनके परिवार की जो पुरानी जो हिस्ट्री है, उसको देखा जाए तो उनके पिता श्री अशोक सिंह सरस्वार जी 2 बार के विधायक रह चुके हैं। और उनकी मीन्स जो हिस्ट्री में जाएं तो विभिन्न जो है इंस्टीट्यूट के लिए राणा हनुमान सिंह जो उनके शायद दादा थे, नाना थे, उन्होंने सामाजिक स्तर पे और बालाघाट की उन्नति के लिए उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत सारी ज़मीन जो है दान के रूप में दिया है। 100 एकड़ 50 एकड़ जो भी है, मेरे को तो हिस्ट्री वो नहीं पता कि 100 एकड़ है या 50 एकड़ है। तो ये सब वस्तु स्थितियों के लिए हम जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता बालाघाट सिवनी लोकसभा में ऐसे प्रत्याशी को हम पूरा समर्थन देते हैं, और आने वाले समय में यहाँ से दिल्ली हम उनको सांसद में भेजेंगे। ये पूरे समुदाय का समर्थन है। आखिरी बात दिनेश भैया, भुवन सिंह कुर्राम को आदिवासी समाज को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, आदिवासी समाज
जो है सबसे पहले तो अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है, और जो समझदार लोग हैं वो इस टाइप की गलती कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा निंदनीय विषय है। आज जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, व्यवस्थित जो लोग हैं, और जो वास्तव में जिनको इस क्षेत्र में आने के लिए पहले समाज को एकत्रित करना था, समाज में विभिन्न जो संगठन हैं उनको एकत्रित करके समाज को एकत्रित करके अपना नेतृत्व में उनको अपनी भागीदारी देना था, दावेदारी देना था। उसके बाद में समाज चाहता कि हाँ भाई आप प्रत्याशी के रूप में अपने आवेदन दें, और समाज के माध्यम से फिर एक प्रत्याशी घोषित होता, और उसके बाद में अगर वो चुनाव लड़ते तो उनको बहुत अच्छा महत्व मिलता और बहुत आगे वो शायद हो सकता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की लड़ाई और विभिन्न जो समाज के लोग हैं, जो जन समस्या है बालाघाट सिवनी लोकसभा की, वो समस्या का निराकरण होता है। मतलब प्रत्याशी नहीं है वो आदिवासी समाज की। आदिवासी समाज का प्रत्याशी उन्होंने किसने घोषित किया भाई? स्वयं स्वयं वो सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बन जाते हैं, स्वयं वो खुद घोषित कर लेते हैं। तो ऐसे विभिन्न जो है संगठन जो है, जैसे एक संगठन के वो पदाधिकारी रहते हैं, उसके बाद में वो दूसरे संगठन के पदाधिकारी बन जाते हैं। पहले वो सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद में धर्म परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, उसके बाद में प्रदेश के भी धर्म परिषद के उपाध्यक्ष बन जाते हैं। तो ऐसे संगठन निरंतर वो बनाते रहते हैं और खुद ही अध्यक्ष रहते हैं और खुद ही सचिव रहते हैं। विभिन्न जो है उनके संगठन में, आज मध्य प्रदेश के अंदर बात करें, धर्म परिषद के पदाधिकारी अगर प्रदेश के रहते हैं तो उनके जिला अध्यक्ष रहते हैं। आज तक उन्होंने जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया। ऐसी वस्तुस्थिति तौर पर भगवंत सिंह कुर्राम चुनाव मैदान में जी समाज के प्रति कुछ संदेश दे रहे, क्या उसके प्रति आपने जो प्रेस वार्ता रखी क्या है? वो जो संदेश दे रहे हैं वो तो गलत है, क्योंकि समाज ने उनको खड़ा नहीं करा। कोई भी सामाजिक संगठन का उनको यानी सपोर्ट नहीं है, यानी किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई भी सामाजिक संगठन ने नहीं कहा। गलत बात है ये, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और मध्य प्रदेश आदिवासी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी। इस नाते मैं ये बोल रही हूँ कि उनको कोई समाज की तरफ से सपोर्ट नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का लालबर्रा क्षेत्र में बीजेपी के लोग प्रचार कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएं समाज वाले? उधर जब हमने प्रचार प्रसार में जब हम गए तो वहाँ की पब्लिक बोल रही कि हमको समझ में आ रहा है कि जो खास गौरी भाव के लोग हैं वो उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कुर्राम का। तो सीधी सी बात है, समाज को ऑलरेडी अब दो फाड़ करके रखे। एक ऑलरेडी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से खड़ा हो गया, एक निर्दलीय खड़ा हो गया। कैसे बोल सकते हैं आपकी हम समाज को सपोर्ट कर रहे हैं? गलत बात है। आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जो इस हिसाब से गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो समाज के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि यानी समाज जो है वो यानी उनके झांसे में ना आए, उनके बरगलाने पर न आए, क्योंकि हमको जो कांग्रेस पार्टी जो हमको सपोर्ट करती है पहले से ही, तो मैं समाज से यही चाहती हूँ कि वो सब कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में आए, क्योंकि अभी हमको संविधान बचाना है, वर्तमान में ज्वलंत समस्याओं से हमको लड़ना है। तो हमारे लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो मेन है, और समाज से भी मैं यही आग्रह करती हूँ कि वो कांग्रेस को वोट दें। समाज से भी यही अपील करती हूँ कि वो कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि कांग्रेस में ही हमारे समाज की भलाई है। ये क्या है? हाँ, उन्होंने बहुत बेकार कहा था। ये तो पूरे महिला समाज के लिए, महिला समुदाय के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। और बोलना चाहिए था कि यानी जो एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे महिलाओं के लिए, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही बेकार शब्द है। और ऐसे लोग जो खुद बीजेपी में जो चीज़ चलती वही चीज़ उन्होंने कांग्रेस के लिए कही है। सीधी सी बात है, यानी बीजेपी में होता होगा ना ऐसा, इसलिए उन्होंने कहा। सीधी सी बात है, बीजेपी के लोग समझते होंगे महिलाओं को ऐसा, इसलिए उनके मुख्यमंत्री ने ये वक्तव्य दिए। सीधी सी बात है। और एक शब्द उन्होंने और कहा था कि रामायण को लेकर हमें चर्चा करते हुए उन्होंने आदिवासियों को वानर कहा था। वो होंगे वानर बीजेपी वाले, और उनके खानदान वाले होंगे मुख्यमंत्री के वानर। हम कोई वनवासी के, हम भी तो इंसान है ना, इसी सृष्टि में जन्म लिए ना हमने भी। तो उनके कहने से वानर थोड़ी ना हो जाएंगे आदिवासी लोग। हम तो आदिकाल से निवासरत इस गोंडवाना लैंड के वासी, सीधी सी बात है। और भारत भूमि भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। अगर हम पुराना इतिहास देखें तो उनके कहने से क्या हो जाता है? वो तो उन लोग अपने मन में जो आता है वो बोल देते हैं। सीधी सी बात है। वो तो वनवासी कहते हैं हमको। तो वनवासी तो फिर सभी लोग हैं, पहले तो सारे लोग आदि मानव थे, हैं? तो वनवासी सभी लोग हैं। आप हमको क्यों, हमारी कौम को क्यों वनवासी कह रहे हैं? हम तो आदिकाल से निवासरत आदिवासी लोग हैं। समाज में सर्व समाज से करके भगवंत कुर्राम जी प्रत्याशी हैं, लेकिन सर्व समाज को नहीं बुलाया गया। चंद लोगों के बीच में
बैठक हुई और वो लोग निर्णय लेके प्रत्याशी खाना गणतंत्र पार्टी का समर्थन है, लेकिन उन्हें कहीं दूर दूर तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समर्थन नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी ही खुद ही खंडन किया है कि मैं भुवन कुर्राम का समर्थन में नहीं हूँ। मतलब निर्दलीय प्रत्याशी या सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी का और मेरा कोई गठबंधन नहीं है। कुछ लोग जो है आपके बीच के गए थे वहाँ पर, जिनका वो नाम ले रहा है, सुशीला थोड़के, दल सिंह पंद्रे, इन लोगों का नाम लिया जा रहा है वहाँ पर। क्या सही में पूरा आदिवासी समाज उसके साथ है कि नहीं है? नहीं, हम भी समाज के हैं ना, समाज में तो हम भी हैं। पहले हमारा समाज है, बाद में हमारा राजनीति आया है, लेकिन वो गिन चुने चंद लोगों को बुलाया जाता है। हम भी तो समाज है, हमें भी अगर समाज की कुछ बैठक थी, कुछ काम था या समाज के चर्चा विचार करना था, तो हम सबको बुलाया जाता। और हम सब लोग भी समाज की बात है तो हम सब समाज के लोग एक साथ बैठ के विचार विमर्श करते, लेकिन हम लोगों को नहीं बुलाया गया उस बैठक में। मतलब सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो मतलब सर्व समाज का प्रत्याशी, कुल मिला के बात ये है। जी जी सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है समाज के बीच। जी जी, भ्रम फैलाया जा रहा है, हमारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जोड़ने का काम करते तो हम सब समाज हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हम सब लोग आदिवासी समाज है, गोंड लोग हैं, तो हम सबको फोन आता कि आज समाज का बैठक है, समाज में कुछ अच्छे बुरे निर्णय लेने का हक समाज को है। तो हमको अगर फोन आता है या जानकारी रहती तो हम भी जाते उसमें, लेकिन वहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए, समाज की बात में सामाजिक बात होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, साथ में कांग्रेस कमेटी के आदिवासी कांग्रेस के लोकसभा का प्रभारी हूँ, जिले का भानुपुर। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें मैं आप सभी पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुख्य बिंदु है, अभी आप बालाघाट सुनी लोकसभा में जो बड़े ज़ोरों से सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है, प्रत्याशी के रूप में चिन्हित की गई है, सबके सहमति से उसको चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये सरासर गलत है, क्योंकि आदिवासी समाज सभी राजनीतिक दलों में है, सभी सामाजिक संगठनों में है, लेकिन जब भुवन सिंह कुर्राम के लिए आदिवासी समाज की बैठक की गई तो उसमें सारे आदिवासियों को नहीं बुलाया गया। कुछ अपने जो चहेते हैं या समर्थक हैं उनको बुलाकर उन्होंने भुवन सिंह कुर्राम ने अपना नाम प्रस्तावित किया और उन्होंने समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि सर्व आदिवासी समाज का प्रत्याशी और सारे आदिवासियों का समर्थन हमको मिलना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे दल सिंह पंद्रे जी हैं, सुशीला सरोते जी हैं, हिरासन उइके जी हैं, दिनेश ध्रुवे जी हैं, और परसवाड़ा के जो जनपद के अध्यक्ष हैं क्या समल सिंह ध्रुवे जी हैं, इनको समाज के नहीं है ऐसा ये लोग बोलते हैं कि जो भुवन सिंह के साथ में नहीं है वो समाज के साथ है, समाज का व्यक्ति नहीं है। ये मैं इसका खंडन करता हूँ कि ये गलत है। राजनीति में इस तरीके से कहते नहीं करना चाहिए, ऐसा वक्त नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि ये समाज को गुमराह कर रहे हैं कि बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में, बालाघाट सुनी लोकसभा क्षेत्र में 18,74,000 के समथिंग जो मतदाता हैं, उसमें अकेला आदिवासी समाज का 8.5 लाख मतदाता ये बताते, चूँकि इनके पास आंकड़े सही नहीं है। ये केवल समाज को गुमराह करने के लिए गलत सलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समाज की जो जनसंख्या है जो बालाघाट जिले में 3,43,000 है और सिवनी बरघाट में 1,95,000 है। इस तरीके से 5,78,000 की जो जनसंख्या है, केवल जनसंख्या है, और मतदाता 60 से 65% होता है। किसी भी समुदाय में 60 से 65% का मतदाता होता है, तो समथिंग 3.25 लाख करीब मतदाता आदिवासी समाज के हैं। और किसी एक जाति वर्ग को लेकर या किसी समुदाय को लेकर कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि चुनाव में सभी वर्ग के सभी व्यक्तियों के सभी वर्ग विशेष के मतदाताओं से मत मिलता है, जब ही हम चुनाव को ही जीत सकते हैं। क्या लगता है वो समाज को गुमराह करके चुनाव? देखिए, चुनाव को गुमराह करके केवल और केवल वो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो आज 90 से 92% जो मतदाता है वो आदिवासी जो मतदाता है वो कांग्रेस को मतदान करता है। और अगर 2% 5% भी कांग्रेस का मतदाता बिखरता है तो सीधा
सीधा जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान को ख़त्म कर रही है, लोगों के हक अधिकार को ख़त्म कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में हर साल 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देने का काम करेंगे। और जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, तो सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग थे, इनको निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बड़े लंबे समय से कोई भी वैकेंसियां इस देश में, उस प्रदेश में नहीं आ रही। तो आज आदिवासी समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग भी बहुत चिंतित है, और भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार ना बने इसके लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो लोग हैं, ये वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। टारगेट बनाया गया है, जबकि बीजेपी में भी कई आदिवासी लोग हैं। इसका मंशा ये है कि ये कुल मिला के कांग्रेस को टारगेट बना के काम कर रहे हैं। अगर इनका ऐसा रहता कि भाई आदिवासी समाज पूरे आए, एक तो लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब तुम चुनाव लड़ रहे हो, फार्म भर दिए, उसके बाद सामाजिक बैठक बुला रहे हो, और हम लोगों को पता भी नहीं कि सामाजिक बैठक है। स्वयं बैठ लेते हैं, फैसला भी कर लेते हैं कि समाज ने ये फैसला लिया। और यहाँ तक जब मैं अगर प्रत्याशी नहीं होता वहाँ पे, समाज का बैठक होता, तो मैं ज़रूर जाता, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पद में हूँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हूँ। जब कोई प्रत्याशी है वहाँ, ऐसी स्थिति में मैं जाना उचित नहीं समझा और नहीं भी जाना था मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि समाज के व्यक्तिगत समाज के नाम से राजनीति ना करें। अगर राजनीति करना है तो सभी सभी धर्म, जाति, समुदाय के लोगों को विश्वास में लेकर राजनीति करना पड़ेगा। आप अगर राजनीति करना चाहते हैं तो समाज को जोड़ने की बात करें। आप ये सामाजिक बैठक बुलाकर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बना के सामूहिक दृष्टि से उसका अपमान करें, ये उचित बात नहीं है। समाज को जोड़ने वाली नहीं, समाज को तोड़ने वाली बात है। आज तक ऐसा नहीं हुआ लोकतंत्र में कि एक जाति के नाम से चुनाव लड़ ले और 1-2 लोगों को टारगेट बनाया जाए। ये गलत है। मैं तो इनके प्रत्याशी और जो वहाँ हमारे बारे में बोलते हैं, उनको ये सलाह देता हूँ कि पहले धैर्यता से समझ ले कि राजनीति, लोकतंत्र क्या है। उसके बाद सामाजिक बैठक बुला के किसी व्यक्ति विशेष का नाम खराब करे। हमारा जो व्यक्ति विशेष नाम लेकर जो नाम खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे मुझे दुख हुआ थोड़ा सा। और समाज के लोग हैं, मैं सबका इज्जत करता हूँ, परंतु आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उन लोगों से अपील भी करता हूँ। क्या लगता है कि वह समाज के वोट को बांटकर भाजपा को फायदा पहुँचाएंगे? देखिए, आज लोकतंत्र में आदिवासी भी अब आदिवासी नहीं रह गए। उनका जो मानसिकता है, सब समझदार हो गए हैं। और जिस दिन से फार्म भरते हैं, उसी दिन हर आदिवासी हो चाहे हर मतदाता, उनका माइंड सेट हो जाता है कि हम वोट कहाँ देना है। क्योंकि किसको देना है, किसी को घुमाने फिराने वाली कोई बात नहीं है, किसी को कोई बरगला नहीं सकता। जनता समझ रहे हैं किसको वोट देने से फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसको देने से वोट कटेगा, ये सब जनता समझ रहे हैं। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और परिणाम आएंगे तो आप देख लेंगे कि किसको कितना वोट। आदिवासी समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं भवन सिंह कोर्राम के संबंध में? क्या वो सही में आदिवासी समाज का प्रत्याशी है या नहीं? देखो, एक तो कोई भी समाज, व्यक्ति विशेष के जो सामाजिक संगठन है, समाज है, वो कभी राजनीति करता है। समाज हमेशा सहयोग के लिए रहता है। आप तो सीधे उसमें समाज के नाम से राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। देखो, आदिवासी समाज का मतलब द्वारा खड़ा कराया हुआ प्रत्याशी है कि नहीं? बस ये आदिवासी, देखो, जब मैं सहमत नहीं हूँ, मैं भी आदिवासी हूँ, तो अपन कैसे मान सकते हैं कि नहीं है? मतलब नहीं है करके कैसे मान सकते हैं? मैं भी आदिवासी हूँ। जितना बैठे कांग्रेस में है वो भी सब आदिवासी में है, बीजेपी में कुछ लोग हैं वो भी आदिवासी में, कुछ गोंडवाना में है वो भी आदिवासी हैं। तो एक सभी दल के लोग बैठ के फैसला किए क्या? समाज से परे होकर वो चुनाव मैदान में होता। अब मैं तो यही मानूंगा कि भाई आप कोई भी जाति विशेष के नाम से राजनीति नहीं हो सकता। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक जाति विशेष के नाम से राजनीति करके किसी के ऊपर अपशब्दों का उपयोग करके या किसी का अपमान ना करें। मेरा यही आपसे। उस सभाओं में तो आपका भी नाम ले रहे हैं कि वो साथ में है। अब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि भाई राजनीति
नहीं करना है, नहीं, गलत आपके है। स्वभाव में आपका समर्थन भोगते हैं, तो ये उचित है कि सही है, गलत है? मेरे स्वभाव में नहीं, जो आप सभाएं करते हैं वो आपका नाम लेते हैं कि आप भी उनके साथ में हैं समाज के, तो ये सही है? देखिए, आप भी समाज के साथ में हो। इस देश में जितने भी लोग तो राम जी, वो मंच पर कांग्रेसी कांग्रेस से जुड़े हुए आपके आदिवासी समाज के नेता लोग, उनका नाम लेके बोल रहे हैं कि साथ में है, समर्थन दे रहे हैं, और वो साथ में उसी को लेकर हम बैठकें भी कर रहे हैं, ये भी चर्चा है, और वोट भी मांग रहे हैं। तो क्या लगता है आपके समाज में? इनको यदि कोई चुनाव लड़ना था तो समाज की सबसे पहले बैठक होती है, विचार विमर्श किया जाता है, प्रत्याशी तय किया जाता है, किसको खड़ा करना है, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, ये पहले तय किया जाता है। पर इन्होंने तय नहीं किया, कभी कोई बैठक नहीं हुई है, और इन्होंने अपने मन से आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से होना चाहिए, उन्होंने अपनी बैठक रख ली और अपना प्रत्याशी तय कर लिया। क्या इतने समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरा समाज है बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में, क्या उन लोगों की बैठक बुलाई गई? क्या उन लोगों से विचार विमर्श किया गया? क्या उन लोगों से जानकारी ली गई? नहीं ली गई। और वो स्वयं बने हुए हैं प्रत्याशी भुवन सिंह कुर्राम जी। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है और ये खुद समाज से खड़े हुए हैं। तो समाज को दो भागों में इन्होंने बांटा है। यदि इनको खड़ा होना था तो समाज का एक व्यक्ति खड़ा होता और सब लोगों से विचार विमर्श करते। अब यहाँ सब बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी राय देते, और संभवतः हो सकता था कि प्रत्याशी वही होते यदि पूछा जाता तो, पर हम लोगों से पूछा नहीं गया है, और वो खुद अपने स्तर पे वो खड़े हुए हैं। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो लड़ रहे हैं और हमारे समाज के लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति बहुत ही अच्छी है लोकसभा क्षेत्र में। अभी भाजपा वालों के तरफ से तो अभी शिवराज सिंह चौहान, मोहन सिंह यादव जी यानी पूरे विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, और उनको इतना डर है कि कहीं हम हार ना जाए। और हमेशा ही कांग्रेस पार्टी रणनीति के तहत चुनाव लड़ती है, और यहाँ पर हमारे सभी वरिष्ठ लोग हैं आदिवासी समाज के हैं, और हम लोग रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, और अवश्य ही हमें इस चुनाव में जीत मिलेगी। और अभी मैं ये कहना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से सभी मेरे आदिवासी समाज के लोगों से कहना चाहूँगी कि किसी के गुमराह में नहीं आना है, बहकावे में नहीं आना है। हमेशा कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का सहयोग सपोर्ट की है, उसको हमेशा आगे लाना है और सहयोग करना है। मैं यही कहना चाहती हूँ। उत्तरों को साधने के लिए सीएम आए थे मोहन यादव जी, उन्होंने कांग्रेस के प्रति असभ्य बातें बोली, क्या करें? मैं वहीं थी उकुआ में, और मेरा क्षेत्र ही है उकुआ, तो मैंने देखा और सुना भी, और सारे पत्रकार लोग भी थे वो भी सुने कि उनने जो हमारी महिलाओं का जो अपमान किया। मैं नहीं चाहती कि जैसे भाजपा की भी वो प्रत्याशी है भारतीय पार्टी, लेकिन एक महिला है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, और उनने उनका एक भी नाम नहीं लिया, और ऊपर से हमारी महिलाओं को भोग विलास की वस्तु है ऐसा संबोधित किया। ये गलत बात है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि सीएम साहब यहाँ कहीं और आने वाले हैं, इनका घोर महिलाएं सब मिलके हम विरोध करेंगे। और ऐसे लोगों को तो हमारे जो बालाघाट आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पे किस मुंह से वो वोट मांगने आते हैं, मेरे को तो बड़ा शर्म लगती है कि कैसे मांगते हैं। क्योंकि मणिपुर की घटना देख लीजिए आप, आदिवासी महिलाओं को निवस्त करके ये आरएसएस के लोग, जो खुद मुख्यमंत्री आरएसएस का मुख्यमंत्री है, उनके लोगों ने उनके साथ में बलात्कार किया, उनको गोली से मार दिए, और आदिवासी महिला और आदिवासी क्षेत्र में आके उन लोग आदिवासियों से वोट मांग रहे हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता इनको शर्म क्यों नहीं आती है। नहीं, जो बात उन्होंने कही, आप कांग्रेस की नेत्री हैं, क्या सही में कांग्रेस में परिपाटी चली आती है कि उन्होंने सिर्फ ऐसे वोट छापने के लिए बात कही? कहने का मतलब ये
उन्होंने यहाँ कहा था कि कांग्रेस में हाँ महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझा जाता है। नहीं, आप नहीं। क्योंकि कांग्रेस की नेत्री है, हाँ। कांग्रेस में ऐसा कभी होता है? नहीं, हमारे समय में, हमारे शासन कांग्रेस के में समय जब- में कभी ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस में हमेशा महिलाओं को सम्मान मिला है। और जब इनके शासन काल में आप देख रहे हैं महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है, पहलवान महिलाओं को देखो फोटो खिंचवा रहे हैं, रोड में उनको खींच के मारपीट कर रहे हैं, तो वो तो दिख ही रहा है, बोलने की कोई बात ही नहीं है कि महिला का कितना सम्मान कर रहे हैं लोग। तो क्या कांग्रेस इसका विरोध करेगी? विरोध करेगी? करेगी, कर ही रहे हैं, हम लोग तो बोल ही रहे हैं, हम तो लगे ही हैं, कल आंदोलन से रामपाल महिला में सीएम हैं। का प्रोग्राम है, तो क्या विरोध अरे करेगी हम तो कांग्रेस? चाहते हैं कि विरोध करेंगे, ऐसा हम तो सोच ही लिए हैं। अब जो करेंगे वो हम आपको बता नहीं सकते, करेंगे तो बताएंगे हम।